अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ लाई साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो एक कोशिश जारी थी, लाहौर की काफ़ी सारी सड़कें, ख़ास तौर पर गुलबर्ग की सड़कें बंद चली आ रही थी कि गिरफ़्तारी हो रही है। और इससे पहले आपने देखा था कि पिछले राउंड के अंदर बख्तरबंद गाड़ी के साथ भी हिट किया गया गेट को, घर की तलाशी ली गई। इवन चौधरी सालक और दूसरे चौधरी शजात साहब के बच्चे भी ज़ख्मी हुए और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सारा परेशानी रही। अल्टीमेट आज उन्हें गिरफ़्तार किया गया और कहा जा रहा है कि ये करप्शन का केस है, जो 1 अरब 20 करोड़ के करीब करप्शन के एलिगेशन है। और एंटी करप्शन जो कि हमारा इन्वेस्टिगेट करता है अदारा और इसको प्रोसीड करता है करप्शन के मामलात को, सरकारी मुलाजमीन के या सरकारी अहदेदारों के, तो उन्होंने इसको अरेस्ट किया है चौधरी परवेज़ लाई साहब को। तो इसके अंदर अब देखना ये है कि बुनियादी तौर पर मासी में भी बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ होती आई हैं सियासतदानों की, और आज तक देखना है कि कौमी ख़जाने में कितना पैसा लौट के वापस आया। इस चीज़ का अगर जायज़ा लें तो जो पैसा खर्च होता है सरकार का इन लोगों के लिए, इनके प्रोटोकॉल के लिए, इनको अदालतों में पेश करने के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों में पेश करने के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, वो एक अंदाज़ा लगाएं। और जितनी तारीख़ों पे इनको पेश करना पड़ता है, अगर वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं तो ऐसा लगता है कि हमेशा कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ बड़ा है और रकम रिकवर हो के उस तरह से कौमी ख़जाने में जमा नहीं हुई। या समटाइम ये होता है कि एक हुकूमत गिरफ़्तार करती है और हुकूमत तब्दील होने के साथ ही करप्शन के जितने केसेस होते हैं वो बाद में उनमें से दूसरी नई आने वाली हुकूमत में, अगर उन्हीं की हुकूमत आ जाए जिन लोगों पे एलिगेशन है, तो वो तमाम के तमाम लोग छूट जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अभी भी जो हुकूमत है उसके पिछले दौर में बनने वाले जितने केसेस थे, वो अब उनके अंदर रोज़ किसी न किसी केस में ये आपको आवाज़ आएगी कि बरी हो गए। तो ये एक सिलसिला देखना ये है कि गिरफ़्तारी का बुनियादी तौर पर कानून के अंदर एक ही तरीक़ाकार बताया गया है कि जब तमाम सबूत किसी भी इन्वेस्टिगेशन अदारे के पास मुकम्मल हो जाएं और कोई शक की गुंजाइश ना रहे और ये गालिब यकीन हो कि इन सबूतों के ऊपर जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है वो साबित हो कि सज़ा हो सकती है, तो फिर इसको गिरफ़्तार करना चाहिए। अगर तो इस असूल को अपनाया जाए तो फिर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ रकम आने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर महज गिरफ़्तारियाँ इसलिए हों कि उनके अंदर आर्जी परेशानी, या जो उन्होंने माजी में फ़र्ज़ करें किसी शख्स की हुकूमत थी तो उसने दूसरों को पकड़ा था और आने वाले जो हैं उनको पकड़ के हिसाब बराबर करेंगे, तो इसमें कौमी खिदमत का कोई चांस नहीं है। कौमी खिदमत उसी सूरत में है कि अगर सीरियस और सच्ची एलिगेशंस के सबूतों के साथ लोगों को पकड़ा जाए जिनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है, और वो रकम रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाए। अब दूसरी जो मैं आपके साथ बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि साबिक़ सदर पाकिस्तान आसफ जरदारी साहब भी लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के विज़िट्स और मुलाकातें तमाम की तमाम हो रही, और एक नया एक तरह से आप समझे कि सियासी इत्तेहाद बनाने की, पार्टी बनाने की, या लोगों को शामिल करने की जो दौड़ है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो चौधरी शजात साहब भी एक्टिव है, ख़ास तौर पर उसमें चौधरी सरवर साहब काफ़ी एक्टिव हुए हैं कि वो लोगों को शामिल करें, जैसे तनवीर इलियास और बाकी लोगों के ऊपर मेहनत जारी है। तो ये वो सिलसिला है जिसके अंदर जो कि आपने देखा कि चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे 9 मई के वाक़या के बाद। अब उसमें ये तमाम लोग जो हैं अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग किस तरफ बैठते हैं और कौन सा इत्तेहाद मजबूत होता है जिसकी तरफ ये जा सकें, और जिस तरह से इनका वोट बैंक भी इंटैक्ट रहे, इनके साथ जुड़ा रहे। अब देखना यह है कि वोट बैंक तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो लोग हैं जो ख़ुद को इलेक्टेबल समझते हैं, ये समझते हैं कि हम जिधर भी जाएंगे वोट बैंक उधर ही चला जाएगा।
لیکن یہ حقیقت ایز سچ ہے یا نہیں ہے؟ بظاہر تو آج کی عوام جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت باشعور ہے، اور وہ تمام سیاستدانوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ وہی پرانے لوگ ہیں جو آئے روز نئی صف بندی کر کے نیا روپ بدل کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم سے نئے وعدے کر کے نئے طریقے سے ووٹ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد پھر انہی تمام پرانی جو ان کی ہوتی ہیں تمام طریقہ کار اسی طریقے سے خود کو مضبوط کرتے ہیں، جبکہ ووٹر اور عوام اور پاکستان کو کمزور کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو نئی کوششیں ہو رہی ہیں یہ کس کروٹ بیٹھتی ہیں، اور کیا کوئی نئی جماعت بنتی ہے، یا جو پہلے سے موجود جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر کتنے لوگوں کو شامل کرتی ہیں جو ٹوٹتے ہیں، جو سب میں سے زیادہ لوگوں کو شامل کر بھی لے گا کیا عوام بھی اس کے ساتھ جائے گی، یا صرف قائدین جائیں گے اور عوام اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہے گی؟ یہ ایک آنے والا وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اب نیڈ آف دی ٹائم کی بات کرتے ہیں، تو نیڈ آف دی ٹائم یہی ہے کہ تمام جو بھی کوئی گرفتاری ہو صرف انہی لوگوں کی گرفتاری ہو جن کے خلاف پراپر ثبوت موجود ہوں، جن کو ثابت کیا جا سکے، صرف انہی لوگوں کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔